कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर ए में डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या है। इस सीरीज़ में जो मैंने ओवरसीज सेंट्रल की बनाई है, इसमें मैंने रिवर्स ऑर्डर में स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्टर जी, फिर सेक्टर एफ, फिर ई, फिर डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। ये सेंट्रल की लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं ओवरसीज ईस्ट की सीरीज़ शुरू करूँगा और उस ओवरसीज ईस्ट की सीरीज़ में मैं ये तकरीबन सेंट्रल की मैंने आई थिंक 4 या 5 माह बाद सीरीज़ बनाई थी। इसके बाद फिर अगर सेकंड पॉइंट पे जो हार्नी पार्क ओवरसीज सेंट्रल है, मैं इंशाल्लाह उसकी सीरीज़ भी ऐड कर दूँगा ताकि मेंबर्स को इन जनरल रिकॉर्ड में बात आ जाए कि बाय द मिड ऑफ 2025 यानी कि जून तक ये सारी सीरीज़ मुकम्मल करनी है, जिसमें आपका ओवरसीज सेंट्रल है, ओवरसीज ईस्ट है, ओवरसीज प्राइम 1 है, फिर एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट 1 है, फिर एग्जीक्यूटिव वेस्ट है, एग्जीक्यूटिव सेंट्रल है, उसके साथ साथ आपका ओवरसीज प्राइम 2 है और बाकी जितने ब्लॉक बनते हैं इन जनरल हार्नी पार्क के और बाकी जो कमर्शियल बनते हैं इन जनरल मैं तमाम की सीरीज़ मुकम्मल कर दूंगा ताकि मेंबर्स को एक प्रॉपरली अपडेट मिल जाए कि हाँ इस वक्त स्टेटस क्या है कैपिटल स्मार्ट सिटी का ओवरऑल इन जनरल। ये सीरीज़ मुकम्मल करने के बाद मैं कंपाइल्ड वीडियो जिसमें आपका सेक्टर एफ से लेकर सेक्टर ए तक तमाम ब्लॉक्स होंगे वो भी पोस्ट कर दूंगा ताकि मेंबर एक ही दफ़ा जिस भी आपका सेक्टर में प्लॉट है उसको फॉलो अप कर सकें, जिसमें तमाम चीज़ें इंक्लूड होंगी कि इस वक्त लैंड कितनी क्लियर्ड है, कितनी लैंड डेवलप हो गई है, सो फार एंड सो ऑन। बात करते हैं जी ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर ए की। सेक्टर ए में बात की जाए तो ये जो पहले पार्ट में फुटेज देखेंगे इसको वीडियो में 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट जो है वो सेंटर में जो लीनियर पार्क रोड है इसके राइट साइड पे है। इफ़ यू आर फेसिंग टुवर्ड सेक्टर एफ, आपका फेस टुवर्ड्स इंटरचेंज है और आप इस पे रिंग रोड पे खड़े हुए हैं, रिंग रोड वेस्ट पे, तो आपका राइट साइड पे जो पार्ट आता है पहले पार्ट में वो एक्सप्लेन करूंगा 360 डिग्री में, जिसमें स्ट्रीट 1 से लेकर स्ट्रीट नंबर 5, फिर लीनियर पार्क रोड और उसके बाद फिर आगे स्ट्रीट 6 और स्ट्रीट 6 से लेकर ऑनवर्ड्स जितने स्ट्रीट बनती हैं तमाम की वीडियो होगी। लेकिन पहले पार्ट में हम स्ट्रीट 1 से लेकर स्ट्रीट नंबर 5 तक डिस्कस करते हैं। अगर हम स्ट्रीट 1 से लेकर स्ट्रीट 5 तक देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी स्ट्रीट्स हैं तमाम की तमाम स्ट्रीट डेवलप हैं और पोजेशनल पे और यहाँ पे कारपेटिंग भी हो चुकी है। इनफैक्ट ये आपको सामने जो कंस्ट्रक्शन नजर आ रही है ये तमाम के तमाम 12 मरला के प्लॉट्स पे ही कंस्ट्रक्शन है और 12 मरला के ही घर बन रहे हैं यहाँ पे। ये कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंतजामिया की तरफ से इटसेल्फ बनाए जा रहे हैं और ये बाद में लेटेस्ट स्टेज पे माइट भी सेल भी किए जाएं, यहाँ पे मेंबर्स को इन जनरल रेंटल वैल्यू के तौर पे दिए जाएं। लेट्स सी क्या होता है। और यहीं से आगे सेक्टर ए से आगे आपको जो हार्नी पार्क सेंट्रल की तरफ जाते हैं वहीं से आगे डीएचए गंधारा का रास्ता भी जाता है, एक ब्रिज के नीचे से पुल रास्ता बना हुआ है, वहाँ से आप गंधारा में जा सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो डीएचए की गंधारा की साइड पर मैनेजमेंट मूव करेगी उन मैनेजमेंट की फैमिलीज़ के लिए यहाँ पे प्रॉपर्ली उनको शायद लिविंग के लिए दिए जाएं विलास। अभी लेटेस्ट पता चलेगा कि इन विलास को सोसाइटी किस तरह से यूज़ करती है। अभी जो फुटेज आप देख रहे हैं स्ट्रीट पे, ये स्ट्रीट लेन की देख रहे हैं, ये लेन नंबर 2 बनता है और लेन नंबर 2 के बिल्कुल बैक साइड पे आपका लेन नंबर 1 बनता है और उस मतलब सेक्टर रोड बनता है जिसकी विड्थ है 60 फीट। और ये लेन्स की अगर देखा जाए तो इसमें जो लेन नंबर 1 है, लेन नंबर 2 है सॉरी, वो तो बिल्कुल मुकम्मल है, उसकी कार्पेटिंग आपको नजर आ रही है और उसकी बैक साइड वाली जो लेन है उसमें अभी तक सोसाइटी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो 60 फीट रोड है। आगे जाके सोसाइटी जब उस पर डेवलपमेंट करेगी तो मैं इंशाल्लाह आपको उसके हवाले से अपडेट कर दूंगा। राइट नाउ इट्स फेयर इनफ कि अगर एटलीस्ट एक ये लेन तो बनी हुई है। ओवरसीज सेंट्रल में देखा जाए सेक्टर ए में तो इन जनरल यहाँ पे लिटिगेशन का आंसर बहुत कम है, यानी कि बहुत कम ऐसा एरिया बनता है कि जहाँ पे लिटिगेशन हो, सोसाइटी के पास लैंड ना मौजूद हो और सोसाइटी लेटेस्ट स्टेज पे इसको बाद में प्रिक्योर करना हो सोसाइटी ने। अभी सोसाइटी के पास सारी लैंड जो है वो मुकम्मल तौर पे क्लियर्ड है। सॉरी, ये जो सेक्टर रोड बनता है 60 फीट का वो भी डेवलप्ड है, उसके पीछे लेन नंबर 2 है वो भी डेवलप्ड है और जो स्ट्रीट्स बनती हैं स्ट्रीट 1 से लेकर स्ट्रीट नंबर 6 तक वो भी तमाम की तमाम स्ट्रीट्स हैं जो बिल्कुल डेवलप्ड है। और जो वीडियो का स्टार्टिंग पार्ट था उसमें लीनियर पार्क रोड ए था जिसकी विड्थ थी 50 फीट, वो भी सारा पार्ट डेवलप बनता है। अब इस तरफ और दूसरी तरफ में क्या फ़ायदा है, सेक्टर ए को लेट्स से जी आप सेंटर से डाइसेक्ट करें, राइट साइड वाला जो पार्ट है जहाँ पे स्ट्रीट 1 से लेकर स्ट्रीट नंबर 5 तक आता है, लेन 2 आता है और उसके अलावा सेक्टर रोड बनता है, उन पे देखा जाए तो सोसाइटी ने तमाम चीज़ें मुकम्मल कर रखी हैं आपकी। इवन दो कि अभी यहाँ पे मैं रिसेंटली जब विजिट कर रहा था, ये जो वीडियो बनी थी उससे नेक्स्ट डे की बात है कि यहाँ पे वो हॉर्टिकल्चर के लिए जो नहीं एक ट्रक से वो घास उतार के रखते हो कि यहाँ पे घास इंस्टॉल करना है और बाद में इसको लगाना है, डिफरेंट एरियाज़ पे काम करना है। तो हॉर्टिकल्चर वाले काम पे सोसाइटी ने काम शुरू कर दिया है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स का उस तरह से लगना भी बाकी है, वो अभी तक नहीं लगी। बाकी इन जनरल जितना काम है आपका, सबसे पहला अर्थवर्क हो चुका है, सेकंड नंबर पे इसका आपका जो काम बनता है दैट इज़ अंडरग्राउंड सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिकल फाइबर हो चुका है। नंबर 3 पे बनता है आपका स्ट्रीट्स का कॉम्पैक्शन एंड कार्पेटिंग हो चुका है एंड नंबर 4 पे आपकी जो होता है हॉर्टिकल्चर काम वो हो रहा है। बाकी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो सोसाइटी जब यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कि काम रिक्वायर्ड होगा तो वो भी लगा लेंगी। लेकिन ये इन जनरल ये बर्ड आई व्यू है जिससे आपको क्लियरिटी नज़र आ रही है कि सेक्टर ए ओवरसीज सेंट्रल स्ट्रीट नंबर 1 से लेकर स्ट्रीट नंबर 6 तक डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है। अब चलते हैं जी दूसरी पार्ट की तरफ। लेफ्ट साइड में जो रोड आपको नज़र आ रहा है ये 10 लेन का रोड है।
3 लेन का मेन रोड है और 2 लेन का सर्विस रोड है और उसके बाद फिर आगे 60 फीट की पार्किंग है। तो टेक्निकली ये रोड जो बनता है तकरीबन 300 फुट का बनता है। 180 फुट का मेन रोड, 60 फुट की पार्किंग एक साइड पे, 60 फुट की दूसरी साइड पे, तो 300 फुट का रोड बनता है जिसके ऊपर ये कमर्शियल लोकेटेड है। और सेंटर में ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये बेसिकली जो ओवरसीज सेंट्रल का स्कूल है फॉर बॉयज, स्कूल एंड कॉलेज फॉर बॉयज, उसकी बिल्डिंग स्टार्ट हो रही है। अभी तक ओवरसीज सेंट्रल में प्राइवेटली शायद किसी ने घर नहीं शुरू किया। सेक्टर बी में एक जगह पे थोड़ी डिगिंग हुई है लेकिन अभी तक शुरू नहीं किया। जो विलास आपको नजर आ रहे हैं ये सोसाइटी इटसेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रही है। मैं पहले बता चुका हूँ ये विला सोसाइटी की मलकियत है। सोसाइटी इसको लेटेस्ट स्टेज पे सेल करती है या रेंट आउट करती है, वो उनका प्रोग्रेटिव है। जो 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल है रिंग रोड के साथ एडजस्टेंट, मेन की बैक पे जो है 4 मरला है और मेन फेसिंग जो है वो 8 मरला है। पर्सनली तौर पे मुझे ये 8 मरला वाले कमर्शियल बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं कि ये फेसिंग है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और नमल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस। 3 यूनिवर्सिटीज एक सोसाइटी में होना अपने आप में बहुत बड़ा जो है मौजूद है। नंबर 2, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने किसी भी सोसाइटी, बड़ी से बड़ी सोसाइटी उठा लें पाकिस्तान की, बैरियर टाउन कराची उठा लें, बैरियर टाउन लाहौर उठा लें, DHA उठा लें, गुलबर्ग उठा लें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज नजर आ जाएगा। कैपिटल स्मार्ट की साइड पे 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं और बाकी जो हॉस्पिटल वाला कम्प्लेक्स है हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट का, उसमें कभी बाद में बात कर लेंगे। तो इटसेल्फ ये जो प्लॉट्स होंगे यूनिवर्सिटी फेसिंग, फ्यूचर में जाकर इनकी वैल्यू इमेजिन कर सकते हैं क्या होगी। अच्छा, बात करते हैं जी राइट साइड वाली जो स्ट्रीट्स बनती हैं, स्ट्रीट नंबर 6 ऑनवर्ड्स, स्ट्रीट 6 देख लें, स्ट्रीट 7 देख लें, स्ट्रीट 8 देख लें। इन स्ट्रीट्स पे अभी तक जो है वो कॉम्पैक्शन तक काम पहुंचा है, यानी गलियों का लेआउट प्लान निकाला गया है लेकिन वहां पे कार्पेटिंग नहीं हुई। इवन दो जो मेन की बैक वाले कमर्शियल है जिसमें कमर्शियल रोड नंबर 2 है, कमर्शियल रोड नंबर 2 के अलावा जो फ्रंट साइड है उस पर तो कार्पेटिंग हुई है 180 फीट रोड पे, लेकिन वहां जो पार्किंग वाला एरिया बना है वो अभी तक नहीं बना हुआ। अब चलते हैं जी गूगल अर्थ लोकेशन पे और देखते हैं कि जी एक्चुअली सेक्टर ए में इस जो स्टेटस है वो कहाँ स्टैंड करता है। इस वक्त आपने स्क्रीन पे कैपिटल स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान देख सकते हैं जिसमें फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों के मैप गिवन है। जो फेज़ 1 में जिस सेक्टर के हवाले से आज की वीडियो है वह है ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर ए, जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ बनती है। अगर हम बात करें लोकेशन की इसकी 4 साइड्स की, तो इसकी नॉर्थ साइड पे ऊपरली साइड पे आपको हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, प्लस इसकी ईस्ट साइड पे देखें तो आपको यहाँ ये अपार्टमेंट्स के प्लॉट होंगे इन फ्यूचर। वेस्ट साइड पे देखें तो आपको NDU और नमल के प्लॉट्स मिल जाते हैं और उसके साथ साथ अगर साउथ साइड पे देखते हैं तो आपको नीचे सिलिकॉन डिस्ट्रिक्ट का प्रीमिसेस मिल जाती हैं। याद रहे कि ये सारे एरिया जो डेवलप्ड है और यहाँ पे इवन दो सिलिकॉन विलेज में भी इटसेल्फ अभी यहाँ पे डाटा सेंटर्स भी बन रहे हैं, उससे पहले सोसाइटी की तरफ से इटसेल्फ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की गई है इंक्यूबेशन सेंटर के नाम पे, वो मैं बाद में किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। लेट्स टॉक अबाउट ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर ए ओनली। सेक्टर ए की बात करें तो सबसे पहले आपको सेक्टर ए के अंदर जो सबसे शुरू की स्ट्रीट्स हैं जिसमें आपकी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये जो प्लॉट्स बनते हैं ये सारे कमर्शियल्स के बनते हैं। ये कमर्शियल जो है जिसमें आपका कमर्शियल रोड 1, कमर्शियल रोड 6, कमर्शियल रोड 5 आ जाता है। ये जो सेक्टर ए से एडजेसेंट है, ठीक है, ये वाले जो प्लॉट्स आते हैं। तो इन प्लॉट्स की अगर लेट्स से डेवलपमेंट स्टेटस की बात की जाए तो तमाम के तमाम प्लॉट्स अभी इसमें क्लियर्ड हैं। माँ सिवाई जो 8 मरला फेसिंग है, क्योंकि ना पार्किंग तैयार है ना भी इनका आगे रोड तैयार है, बट वहाँ पे लैंड क्लियर्ड है, किसी किस्म का लैंड का कोई मसला नहीं है। बात की जाए रेजिडेंशियल प्लॉट की स्ट्रीट नंबर 1 पे, और स्ट्रीट नंबर 1 पे जो प्लॉट बनते हैं प्लॉट नंबर 14 टू प्लॉट नंबर 1 टू प्लॉट नंबर 14, इन प्लॉट्स की आपके सामने है कि यहाँ पे स्ट्रीट की कारपेटिंग नहीं हुई, बट प्रॉपरली स्ट्रीट जो है उसका लेआउट प्लान, सेवरेज, हॉर्टिकल्चर भी नहीं हुआ, लेकिन ये इतना काम हो चुका है। अगर बात करें स्ट्रीट 2 की, तो स्ट्रीट 2 पे बनता है आपका प्लॉट नंबर 1 टू प्लॉट नंबर 30। इनमें देखा जाए तो प्लॉट नंबर 1 टू प्लॉट नंबर 30 सारे के सारे प्लॉट डेवलप्ड हैं और सारे के सारे प्लॉट पोजेशनेबल हैं। इन प्लॉट्स में एज सच ना कोई लिटिगेशन है ना कोई दूसरे मसले मसाइल हैं। अगर हम बात करें जी स्ट्रीट नंबर 3 की, स्ट्रीट नंबर 3 की प्लॉट नंबर 1 टू प्लॉट नंबर 31, प्लॉट नंबर 1 ये है 16 तक यहाँ पे, फिर 17 से लेकर 31 यहाँ तक के। ये जो फेसिंग सारे प्लॉट्स हैं ना लेन 2, ये इन स्ट्रीट्स में नहीं आते, ये फेसिंग लेन 2 में आते हैं। बाय द वे लेन 2 के जितने प्लॉट्स हैं सारे के सारे प्लॉट डेवलप्ड और पोजेशनेबल हैं। रोड भी कारपेटिंग वहाँ पे हो चुकी है लेन 2 पे। और ये जो सेक्टर रोड बनता है ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर ए का जो 60 फीट रोड है, इस पे प्लॉट नंबर 1 से प्लॉट नंबर 21 सारे प्लॉट डेवलप्ड हैं और पोजेशनेबल है। और ये प्लॉट भी फेसिंग अपार्टमेंट्स हैं। जो ग्रीन बॉक्स नजर आ रहा है ये सारे अपार्टमेंट्स के प्लॉट हैं। हाँ, इन प्लॉट्स को अगर लेटेस्ट स्टेज पे हो सकता है मसला प्राइवेसी का, वो एक सेपरेट कंसर्न है कि आपके घर के सामने लेट्स से ग्राउंड प्लस 20-15 की बिल्डिंग हो तो डायरेक्टली घर में देख सकते हैं, तो वो एक सेपरेट कंसर्न बनता है, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट। अब स्ट्रीट 4 की बात करते हैं। स्ट्रीट 3 पे ही जो है आपका जो प्लॉट नंबर 1 टू प्लॉट नंबर 14 है, इसी सीरीज में देखें तो आपको 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 प्लॉट्स पे आपको
जो विलाज हैं 12 मरला के, उन पर कंस्ट्रक्शन होती नजर आ रही है। ये सेल्फ सोसाइटी का रही है, ये आपने लाइव अभी विटनेस भी किया है वीडियो के दौरान। स्ट्रीट नंबर बात करें 4 की, प्लॉट नंबर 1 टू प्लॉट नंबर 31, तकरीबन तमाम प्लॉट्स क्लियर्ड हैं, किसी किस्म का मसला नहीं है। अगर हम बात करें जी स्ट्रीट नंबर 5 की, तो प्लॉट नंबर 1 टू प्लॉट नंबर 34 बनते हैं। मोस्टली सारे प्लॉट डेवलप्ड हैं, पोजेशनेबल हैं, कोई मसला नहीं किसी किस्म का भी, ना कोई लिटिगेशन का इशू है। लीनियर पार्क रोड की बात करें तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं जी, इसमें पार्क है। पार्क का यहाँ पे साइज नहीं गिवन, बट मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे 20 से 30 कनाल का पार्क होगा। मिनी मार्केट का प्लॉट है, बिल्कुल तैयार है। इसमें स्मार्ट स्टेम स्कूल एंड कॉलेज फॉर बॉयज़ जो 6 कनाल का प्लॉट है, इसकी जो बुनियादें हैं उसको बुनियादों से निकाल के ग्राउंड फ्लोर तक ले आए हैं। अभी इस पे कंस्ट्रक्शन आजकल रुकी हुई है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो जाएगी। इसी लीनियर पार्क में आके जाके आपका ये पार्किंग का प्लॉट बनता है। मतलब यहाँ पे जो भी लोग विजिट करेंगे यहाँ पे, तो ये सेंटर में एक पार्किंग के लिए प्लॉट्स रिजर्व्ड हैं। फिर साइड पे मॉस का प्लॉट है, उससे आगे फिर जूनियर स्कूल का प्लॉट है, इसमें मेंशन नहीं है बट ये जूनियर स्कूल का प्लॉट है। फिर जी लीनियर पार्क पे लीनियर पार्क रोड बी आ जाते हैं। ये रोड के लेफ्ट साइड अगर आप आ रहे हैं ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर एफ से, तो आपकी लेफ्ट साइड है लीनियर पार्क रोड ए, राइट साइड आपकी है लीनियर पार्क रोड बी। तो इस पे भी जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल आपको 100% क्लियर कारपेटिंग भी मिलती है और मुकम्मल डेवलप्ड है। अब इससे आगे जितनी स्ट्रीट्स का जिक्र करूंगा उनका लेआउट प्लान तो आपको नजर आएगा, बट वहां पे एक चीज नजर नहीं है कि वो है कारपेटिंग। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट 6, 7, 8 सारी लैंड क्लियर्ड है, सारी लैंड बिल्कुल डेवलप हो गई है। अंडरग्राउंड सीवरेज काम जो है कमर्शियल वाली साइड पे हुआ है, इस साइड पे अंडरग्राउंड अभी काम जो रहता है, लेकिन स्ट्रीट की कटिंग का काम हो गया है। इस साइड पे जो प्लॉट्स हैं उनकी सीवरेज का काम भी हो गया, आपको बल्कि फील भी हो रहा होगा। ये सीवरेज के मेन होल्स हैं, तो ये आपको फील हो रहा होगा। इन जो स्ट्रीट हैं, स्ट्रीट नंबर 6 से लेकर स्ट्रीट नंबर 8 तक, 6, 7, 8 इनमें सिर्फ कटिंग हुई है और इसमें लेवलिंग हुई है, और बाकी इसमें लेआउट प्लान में स्ट्रीट ड्रॉ की गई है, इसमें स्ट्रीट्स की अभी तक कारपेटिंग होना बाकी है। सेक्टर रोड नंबर ए 60 फीट वाइड रोड है, इस पे प्लॉट नंबर 1 टू प्लॉट नंबर 12, ये सारे प्लॉट 2-2 कनाल के हैं। जैसे मैं लास्ट वीडियो में बात की थी कि 2-2 कनाल के प्लॉट यहाँ भी रखे हों, यहाँ भी रखे हों और यहाँ भी रखे हों, किसी तरह से लोकेशन सेंसिटिव बनाती, क्योंकि ये सारे वाटर बॉडी के साथ हैं, तो बिल्कुल ज़मीन नरम होगी यहाँ पे। ये वाले प्लॉट जो हैं ये सारे इस तरफ आकर डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये वाले प्लॉट भी वाटर बॉडी के साथ हैं और ये वाले वैसे ही कमर्शियल फेसिंग है। तो 2 कनाल की सबसे सूटेबल लोकेशन आपको जो मिलती है, ईस्ट में देखें तो फेसिंग अपार्टमेंट्स हैं। 2 कनाल की सबसे सूटेबल लोकेशन है ओवरसीज प्राइम 1 सेक्टर एफ। बट इन जनरल ये सारे प्लॉट डेवलप्ड हैं, अच्छे प्लॉट हैं। इन जनरल अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है तो कंसिडर कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू योर चॉइस। बट बल्कि 2 कनाल के इन प्लॉट्स पे सीवरेज काम हुआ है स्ट्रीट नंबर 11 पे, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ हुआ। ये भी इसको निकाल दें सीवरेज वाले, जो अंडरग्राउंड सीवरेज वाला काम है। स्ट्रीट नंबर आ जाता है उसके बाद जी, ये हो गया आपका स्ट्रीट नंबर, इसमें मेंशन नहीं है 8, फिर आगे 9, 10 का आगे स्ट्रीट, आई गेस ये 9 होगी। फिर स्ट्रीट नंबर 11, 12 एंड 13, इसमें यहाँ पे स्ट्रीट से मिसिंग है। और ये 7.49 कनाल का पार्क है, 7.5 कनाल का। ये पार्क की लैंड भी जो है वो क्लियर है, अभी इस पे काम होना बाकी है। स्ट्रीट नंबर 11, 12, 13 पे तमाम के तमाम पे सीवरेज के काम हो चुका है, एंड बाकी जो इतना पार्ट है वो अभी जितना लेआउट प्लान होता है वो बन गया है, और बाकी आई गेस आने वाले दिनों में ये कारपेटिंग वगैरह हो जाएगी तो काफ़ी बेहतरी आ जाएगी इसमें। अब बात करते हैं जी इसके ओवरऑल गूगल अर्थ लोकेशन पे देख लेते हैं इसको रिसेंट डेज में कितना डेवलप किया गया। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये जो 2 कनाल फेसिंग रिवर प्लॉट है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शेयर डिप्रेशन है, तो इस तरह भी आप अगर प्लॉट कंसिडर करें तो प्लीज़ डू अवॉइड, क्योंकि यहाँ पे आपको डेफिनेटली वो फिलिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा ये सारी कंस्ट्रक्शन का मामला जितना है, क्योंकि ये सारी लैंड, बल्कि इनफैक्ट जितनी ये वाला जितना पोर्शन बनता है ना, ये वाला ये सारा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अनइवन था, और सोसाइटी ने बाद में इसको फिलिंग वगैरह करके सारा कुछ वो किया, बैलेंस किया। तो अगर आप कंसिडर कर रहे हैं 2 कनाल का, तो प्लीज़ डू कंसिडर ओवरसीज प्राइम 1 सेक्टर एफ, दैट इज़ द मोस्ट सूटेबल लोकेशन फॉर 2 कनाल प्लॉट। 1 कनाल के हिसाब से आपको सेक्टर बी अच्छा है और सेक्टर सी के अच्छा है, सेक्टर सी के चंद प्लॉट छोड़ के, क्योंकि उनके नीचे से आपको प्रॉपरली जो वाटर चैनल्स हैं वो मिलते हैं। बट इन जनरल दिस वाज ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर ए। हम नीचे के टाइमलाइन में देख लेते हैं किस किस ड्यूरेशन में ये डेवलप हुआ। ये सिर्फ जूम करके सेक्टर ए का मैप है। 2021 में कुछ यूँ दिखाई देता था, और 2023 में तकरीबन इसको डेवलप कर दिया गया था। मतलब 2 साल से ब्लॉग जो है ना ये डेवलप ही पड़ा हुआ है। हाँ, 2 साल में जिस तरह था ये डेवलप उसी तरह से डेवलप है।
यहाँ से आपको ना लैंड की टेरेन फील होती है। जो ये लीनियर पार्क वाले प्लॉट्स हैं ये बहुत अच्छे प्लॉट्स हैं, 12 मरला के, ये जो शुरू के प्लॉट्स हैं उस तरफ भी और इस तरफ भी। फिर ये जो प्लॉट्स हैं ये सारे अच्छे हैं। फिर इस तरफ देखें जहाँ पे स्ट्रीम नीचे आती है, और उस तरफ देखें स्पेसिफिकली जो ये वाले प्लॉट्स बनते हैं, ये वाला एरिया बनता है। तो अवॉइड सच एरियाज जहाँ पे आपने प्लॉट खरीदना है, क्योंकि मुझे एक इंडिविजुअल से बात हो रही थी, तो ये वाज टेलिंग मी यार कि हमने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करनी है, बट हमने वो जब सॉइल टेस्ट करवाया तो काफ़ी ज़्यादा उसमें पाइलिंग वगैरह निकल आई, तो उसका क्या हल है। तो मैंने कहा तो उसका कोई हल नहीं है, अब तो जाहिर सी बात है प्लॉट चेंज कर सकते हैं। बट इसलिए मैं वीडियो में पार्ट अब जो है शामिल करता हूँ कि यार बताऊँ मेम्बर्स को कौन से एरियाज ऐसे हैं जो डेवलप्ड हैं जिनमें फिलिंग का आंसर आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे किस तरह का स्टेटस बनता है। ये सारा वाटर बॉडी के साथ आता है, और ये आज की डेट का स्टेटस है। 2023 में कुछ यूँ दिखाई देता था और आज की डेट में ये यूँ दिखाई देता, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। खैर सेक्टर ए पे वैसे मज़े की बात, सेक्टर ए 2022 के बाद जिस तरह 23 में था तकरीबन उससे मिलता जुलता 25 का, कोई खास सिर्फ इमेजेस ही बदली हैं, कुछ भी नहीं खास बदला, ज़मीन पे वैसे ही सब कुछ है। अगेन बैक टू रियल टाइम फुटेज ऑफ ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर ए। इसमें मैंने वीडियो के शुरू वाले पार्ट में आपको मैंने जो इसकी सेक्टर ए की राइट साइड थी स्ट्रीट 1 टू स्ट्रीट नंबर 5, और उसके बाद लीनियर पार्क रोड ए, उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में आपको लीनियर पार्क रोड नंबर बी प्लस स्ट्रीट नंबर 6 टू स्ट्रीट नंबर 8 उसका दिखाया था। फिर स्ट्रीट 9, 10, 11, 12, 13 उनका भी आपको मैंने डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये अभी जहाँ पे वो 2 कनाल का प्लस स्ट्रीट नंबर 8 बनता है प्लस जो पार्क बनता है ये वो वाली साइड है, और ये स्लोप वाली साइड बनती है। इससे आगे जो सेक्टर बी है वहाँ पे आके आपको ब्रिज मिलता है, ब्रिज से अगली तरफ सेक्टर बी की प्रीमिस स्टार्ट हो जाती हैं। तो ओवरऑल ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर ए में अगर आपके पास प्लॉट हैं या आप कंसिडर कर रहे हैं बाय करने का, तो प्लीज़ डू कंसिडर स्ट्रीट नंबर 1 टू स्ट्रीट नंबर 5 यहाँ पे लीनियर पार्क रोड नंबर ए। इस साइड पे जो है आपको डेफिनेटली थोड़ा सा वो कंस्ट्रक्शन में एक्स्ट्रा एक्सपेंस करना पड़ेगा ड्यू टू द टेरेन ऑफ द लैंड, इसलिए आपको उस साइड पे ज़्यादा फिजिबिलिटी मिलती है अगर आप कंस्ट्रक्शन को कंसिडर कर रहे हैं। अदरवाइज 12 मरला के लिहाज से ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर एफ जो है दैट इज़ द मोस्ट सूटेबल प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, लेकिन अभी वो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।